आज हम कक्षा छठवीं का नेस राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण का मॉक टेस्ट दूसरा पढ़ेंगे। कक्षा छठवीं का तालिका को हम ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और नीचे इसके प्रश्न दिए हुए हैं। कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है? तो हमने तालिका में देखा, इसका उत्तर है सी, आम। हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को गोला लगाना है और OMR शीट पे भरना है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, तपस्या की तरह आम और अमरूद किन 2 बच्चों को पसंद है? तो शबनम और रश्मि। शबनम और रश्मि, आम और अमरूद। ये देखिए, आम और अमरूद। तीसरा प्रश्न है, कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया जाता है? तो हमने पूरे चार्ट में देखा, सबसे अधिक आम और अमरूद पसंद किया जाता है, बी वाला। चौथा प्रश्न है, कौन सा फल सबसे कम पसंद किया जाता है? तो नाशपाती इसमें सबसे कम पसंद किया जाता है, एक ही बार है जो रश्मि को पसंद है। अगला प्रश्न है पांचवा, सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं? तो अमरूद में होते हैं सबसे अधिक बीज। इस पोस्टर को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और इसके बाद नीचे दिए प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है, धमाका चाय कौन सी जड़ी बूटी मिली है? तो इसका उत्तर है डी, मुलेठी और दालचीनी। सातवां प्रश्न, लाजवाब शब्द में उपसर्ग है ला। चाय के पौधे कौन सा हिस्सा चाय बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी वाला, पत्ता। खुशबू शब्द का विलोम क्या है? नवा प्रश्न, इसका उत्तर है बदबू। अगला प्रश्न, 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर मुफ्त पा सकेंगे 200 ग्राम चाय, बी वाला उत्तर है। आमंत्रण पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें इसी से मिलना है। प्रश्न नंबर 11, आमंत्रण पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रति श्री दुर्गा प्रसाद लिखा है, इसका उत्तर है ए वाला, श्री दुर्गा प्रसाद। अगला प्रश्न है 12, ग्रह शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा? तो ग्रह शब्द का पर्यायवाची होता है भवन। अगला प्रश्न 13, सपरिवार शब्द में स है तो ये उपसर्ग है। नवीन शब्द का विलोम होगा तो प्राचीन होगा। आमंत्रण पत्र किसको बुलाने के लिए भेजा गया है? तो इसका उत्तर है सी वाला, संजय कुमार। रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को हर वस्तु का रंग दिखाई देता है, इसका उत्तर है ए वाला, लाल और सफ़ेद। प्रश्न नंबर 17 में, ये वाद्य यंत्र को बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर है बी वाला, सूखा कद्दू। प्रश्न नंबर 18, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। सारे जंगल अगर नष्ट हो जाएंगे तो आपके विचार से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20, बीज अंकुरित नहीं हुआ है तो बीज क्रमांक 1 जो सबसे ऊपर है, इसका उत्तर है ए वाला, बीज क्रमांक 1। इस चित्र में प्लेट पर कुछ बूंदें दी गई हैं द्रव की, तो सबसे पहले कौन सी दूर तक जाएगी? तो इसका उत्तर है पानी, डी वाला, क्योंकि वह सबसे तरल होती है। अगला प्रश्न है, मीना को अलग स्वाद वाली खाद्य वस्तुएं पसंद है, चटपटा, मीठा, और वो खाएगी, सी वाला उत्तर है पानी पूरी, चीकू, मिर्ची, इमली। अगला प्रश्न है, पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देता है, वह पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का जो कारण है वो क्या है? 23 का उत्तर है पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देता है, इसका उत्तर है सी वाला, 23 का सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, रामू ने गर्मी के दिनों में कांच के गिलास में और स्टील के गिलास में दूध फ्रिज के बाहर दिन भर छोड़ दिया था, तो इसमें से कौन सा खराब होगा? तो स्टील के गिलास का दूध पहले फट जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भूकंप की एक रिपोर्ट दी है, इसे पढ़ना है और नीचे इसके प्रश्न दिए हैं जिसके हमें उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 25 जो है, बाढ़ व या भूकंप के समय जब लोग बेघर हों उन्हें कौन से समूह की सामान की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है डी वाला, खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ और कैंप। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये हमें दिए गए हैं एक जिले की बारिश की स्थिति 2010, ये वाला 2010 का है और ये 2015 का। तो हमें 10 और 15 बताना, सबसे अधिक बारिश किस महीने में हुई? तो हम देख पा रहे हैं जुलाई में अधिक बारिश हुई है और इसमें अगस्त में, तो इसका उत्तर है ए वाला, जुलाई अगस्त। आपको घर से विद्यालय जाने का नक्शा बनाना है, तो नक्शे में सड़क के लिए क्या संकेत है? तो इसका उत्तर है सी वाला। अगले प्रश्न में, कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने हमें क्या उपाय बताए? इनमें इसका उत्तर है 28 का ए वाला, बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 29 में 3 गमले रखे हैं, गर्मी के दिनों में कौन सा नहीं सूखेगा? तो पहला है जिसमें प्रतिदिन पानी डालते हैं, दूसरे में 7 दिन बाद डालते हैं, तीसरे में पानी डालना भूल गए और चौथे में पानी 2 दिन में डाला।
तो इसमें जो पौधा है वो नहीं सूखेगा प्रतिदिन, अ वाला। अगला प्रश्न है, आपके पास एक टेबल टेनिस की गेंद है और क्रिकेट की एक गेंद है। आपका साथी अपनी बॉल को आसमान की ओर तेजी से फेंकता है तो क्या होगा? प्लास्टिक की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी या रबड़ की ज़्यादा जाएगी? तो इसका उत्तर होगा दोनों समान ऊंचाई पे जाएगी। इसका उत्तर है डी वाला। 31 से एक माली ने 100 पौधे खरीदे। वह बगीचे के प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा और कितने पौधे शेष बच जाएंगे? तो हम 100 में 18 का भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा भाग गया, 10 शेष बचा, तो 5 पंक्तियाँ होंगी और शेष पौधे होंगे 10। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8,300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के लिए निर्देश प्राप्त हुए। इस निर्देश के अनुरूप आप कितने लोगों को स्टेडियम में बैठाएंगे? तो हम 4 से 8,300 को भाग देंगे तो 2075 आएगा उत्तर। इसका उत्तर है 2075। अगला प्रश्न है, बस में सिवनी से जबलपुर की एक यात्री का किराया 150 रुपये है। सरिता के परिवार के 6 लोग सभी का किराया देने के लिए सरिता ने निम्न में से कौन से प्रकार से भुगतान किया होगा? तो सिवनी से जबलपुर का किराया 185, परिवार के 6 लोग हैं तो लगभग 1110 रुपये होंगे। तो इसमें से हम देख पा रहे हैं कि 1110 के लिए 500 के 200 का 1 नोट, तभी तो 1110 रुपये हो पाएंगे। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हम देखते हैं, इसका पहला वाला कथन सही है। 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है। अगला प्रश्न 35 है, घेरे में 3/5 की तुल्य भिन्न क्या है? तो इसका उत्तर है ए वाला 6/10। 36 नंबर प्रश्न में तुल्य भिन्न दर्शाना है, इसका उत्तर होगा डी वाला। अगला प्रश्न है 37, चित्र में छायांकित भाग को दशमलव में दर्शाना है। तो कुल भाग हैं इस चित्र के 10 और छायांकित है 3, हम लिखेंगे 3/10, तो दशमलव में आएगा 0.3। इसका उत्तर है ए वाला। अगला प्रश्न है 38, एक फूल में 5 पंखुड़ियाँ थी, इनमें से एक पंखुड़ी गिर गई। गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव भिन्न के रूप में हमें कैसे लिखेंगे? तो ये 5 पंखुड़ी है, एक की बात करें तो एक ऊपर आएगा, कुल 5 थी तो 5 नीचे आएगा। 1/5 को जब हम भाग देंगे तो ये 0.2। इसका उत्तर होगा बी वाला 0.2 चित्र। अगला प्रश्न है 39, ए बी रेखा पर आईना रखने पर निम्न में से बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये इसको पलट दिया जाएगा, ए ऊपर है बी नीचे है, तो इसका उत्तर होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिविमीय आकार कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा शंकु। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, 1/2 में कितने 1/4 हैं? तो 1/2 में हम देख पा रहे हैं 2 1/4 है। इसका उत्तर होगा ए वाला 2। देखते हैं 42 नंबर का, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 120 है, इनमें से 1/4 महिला कर्मचारी हैं, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल कर्मचारी 120 हैं, 120 का हमने 1/4 किया तो 30 आ गया, तो 1/4 थी महिला, मतलब 120 में से 30 तो महिला हैं, तो 120 से हमने 30 घटा दिया, बचे 90, तो पुरुष कर्मचारी होगा 90। इसका उत्तर होगा बी वाला 90। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर हमें उत्तर बताना है। ये स्टार बना है, इसका ये 5 अंक है, तो हमें बताना है गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम गणित विषय में देख पा रहे हैं 6 है, तो 6 पंजे 30 अंक प्राप्त हुए। नीलू ने स्कूल की 15 छात्राओं के लिए गणवेश खरीदने के लिए 3,375 खर्च किए। प्रत्येक गणवेश का मूल्य क्या होगा? तो 15 छात्राएं थी, कुल इतना था, तो हम 15 से 3,375 को भाग देंगे तो 225 आएगा, तो इसका उत्तर है डी वाला 225। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि 1 किलोग्राम सेब 100 रुपये किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम नाशपाती 80 प्रति किलोग्राम है, तो 3.5 किलोग्राम सेब और 1.5 किलो नाशपाती का कुल मूल्य 3 से 1/2 मतलब 3.5 किलो, 1 से 1/2 मतलब 1.5 किलो। तो 1 किलो सेब 100 रुपये का है, तो 1 किलो नाशपाती 80 रुपये की, तो 3.5 किलो के लिए हम 3.5 का 100 में गुणा कर देंगे तो 350 रुपये आ जाएंगे, और नाशपाती 1.5 किलो के लिए हम 80 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 120 रुपये। दोनों का कुल मूल्य पूछा है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 350 और 120 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 470। इसका उत्तर है सी वाला 170। इस प्रकार हमारे नेस का ये मॉक टेस्ट 2 पूरा हुआ।